दोस्तों इस ट्यूटोरियल में आप क्या क्या सीख सकते हैं। विंडोज़ 11 में डिस्क मैनेजमेंट टूल को कैसे एक्सेस करें, पार्टीशन की साइज़ को बदलने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डाटा लॉस को अवॉइड करने के लिए टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर आप किसी प्रॉब्लम या एरर का सामना करते हैं तो क्या करना चाहिए, विंडोज़ 11 में पार्टीशन साइज़ कैसे बदलें। क्या आप विंडोज़ 11 में अपनी पार्टीशन की साइजेस बदलना चाहते हैं? चाहे आप अपनी फाइल्स के लिए और स्पेस बनाने के लिए एक पार्टीशन को बड़ा करना चाहते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में आपको इस प्रोसेस में मदद मिलने वाली है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 11 में पार्टीशन साइज कैसे बदलें। हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह के बिल्ट इन टूल्स और मेथड आपको अपनी डिस्क स्पेस को अच्छे से मैनेज करने में मददगार होंगे। किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या मुश्किल कमांड की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिंपल और यूज़र फ्रेंडली तरीके से समझेंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में विंडोज़ 11 पार्टीशन के साइज़ को मॉडिफाई करने का कॉन्फिडेंस और नॉलेज आपको होगा। अब आपको स्पेस की पार्टीशन अगर फेस करनी पड़ती है तो आप उसको बड़े इजीली हल कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। विंडोज़ के ऊपर स्टार्ट के बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है और सेटिंग्स वाली ऑप्शन चूज़ करके यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है सिस्टम, और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है स्टोरेज। स्टोरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलती है एडवांस स्टोरेज। सेटिंग्स की इसको ड्रैग डाउन करेंगे और यहाँ से डिस्क एंड वॉल्यूम्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ जितनी भी सिस्टम में ड्राइव्स हैं वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाएंगी, उनके वॉल्यूम भी शो हो जाएंगे। वन बाय वन इनको हम चेक कर लेते हैं कि ये सी का साइज़ ये है और उसके बाद नो लेबल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है। इसी तरह अब हम इसकी जो लास्ट वाली जो है डी ड्राइव, इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं। अभी देखें इसका साइज़ आ रहा है 129 GB। इसको हम कम या ज़्यादा कर लेते हैं। चेंज साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें इसकी डिटेल्स शो हो जाती है कि इसका जो करंट साइज़ है वो MBs में यहाँ शो करवा रहा है। मतलब ये 1,33,118 MB इसका करंट इनके साइज़ है इसका, और इसके मैक्सिमाइज जो है वो भी इसका साइज़ यहाँ डिफ़ाइन हो रहा है, और मिनिमम हम इसको 31,000 यानी कि 3,122 MB बना सकते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करके अब हम इसको हाफ़ कर लेते हैं कि मतलब 129 का हाफ़ क्या बनेगा। तो ये अमाउंट लिखकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 पर, तो और ये इक्वल दबा देंगे तो ये 66,559 MB हमारे पास निकल आएगी। ये वाली अमाउंट हम यहाँ इसमें लिख देंगे तो हमारी पार्टीशन 129 GB से हाफ हो जाएगी। अब ये देखें वापस जाकर, अब ये देखें कि अनअलोकेटेड स्पेस हमें मिल गई है। दिस पीसी ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें कि अभी 129 है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कि हाफ हो गई है, 64.9 GB हमें मिल गई है। अब आप इसी स्टोरेज को मतलब आप इसको वापस भी कर सकते हैं। वापस कैसे कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में आकर दोबारा चेंज साइज के ऊपर आकर जो अमाउंट हमने इसमें से माइनस की थी वही अमाउंट मतलब वही नंबर हम इसमें दोबारा ऐड करवा देते हैं। कर देंगे तो ये देखें कि दोबारा 129 GB की ये स्पेस स्टोरेज जो है वो बन गई है। रिफ्रेश किया तो ये देखें कि 129 GB मिल गई है। अब हमने विंडोज़ का बटन दबाना है और यहाँ हमने टाइप कर लेना है CMD और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ओपन कर लेना है। इसमें हम सबसे पहले कमांड यूज़ करेंगे डिस्क पार्ट की। डिस्क पार्ट हमने लिखना है और इंटर दबा देना है। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो डिस्क पार्ट में ओपन हो गया है। अब हम डिस्क पार्ट की कमांड में आ गए हैं। यहाँ हम टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क। इससे ये होगा कि जितनी भी सिस्टम में ड्राइव शो हो इनकी लगी हुई होगी वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। इसमें देखें कि एक ही ड्राइव लगी हुई है जिसका नाम आ रहा है डिस्क 0, 200 GB की ये
डिस्क है। इसको अब हमने सेलेक्ट करना है, मतलब इसके ड्राइव देख लेते हैं। यहाँ से टाइप करना है लिस्ट वॉल्यूम। देखें कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। 2 जो है वो डी है और इसकी स्पेस मतलब स्टोरेज भी यहाँ से पता चल रहा है कि साइज़ क्या है। अब हमने इसको डी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे सेलेक्ट वॉल्यूम स्पेस देकर और 2 हम लिख दें। तो ये 2 लिखने से कौन सी ड्राइव सेलेक्ट होगी, वो ये होगी 2 नंबर वाली। देखें कि 129 GB वाली ड्राइव को हम श्रिंक कर लेते हैं, इसका साइज़ कम कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 और इंटर दबा देंगे तो देखिए वॉल्यूम 2 इज़ द सिलेक्टेड वॉल्यूम आ गया है। अब हमने इसको करना है श्रिंक करना है। श्रिंक करने के लिए कमांड हम लिख देंगे ये श्रिंक स्पेस डिज़ायर्ड इक्वल, और जितने MB हमने इसको श्रिंक करना है, मतलब जैसे हमने पहले इसको हाफ किया था इसी तरह हम यहाँ MB यही वाले MB हम यहाँ इसमें लिख देते हैं। और इंटर दबा देंगे कि देखेंगे डिस्क पार्ट सक्सेसफुली श्रिंक जो वॉल्यूम हो गया है। इसको हम सिस्टम में जाकर चेक भी कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करें तो देखें ये साइज़ हमारा बन गया है, ये पार्टीशन हाफ हो गई है। इसी पार्टीशन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम इसको वापस उसी तरह ही कर देते हैं। तो एक्सटेंड लिखना है, आपने स्पेस देनी है, साइज़ दबाकर मतलब साइज़ आपने लिखना है और इक्वल दबाकर वही वाले MB आपने जो माइनस किए थे वही वाले लिख देने हैं। तो अब इसका साइज़ चेक करें, दोबारा रिफ्रेश करें तो ये देखें कि 129 GB हो गई है। दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से शो मोर ऑप्शंस के ऊपर आकर यहाँ ये तीसरी ऑप्शन है मैनेज की, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम स्टोरेज के नीचे ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट की। अच्छा, यहाँ कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि देखें कि अगर हम डी के ऊपर क्लिक करें और यहाँ हमें ऑप्शन मिलती है श्रिंक वॉल्यूम की मिलती है, हालांकि इसके ऊपर ऑप्शन है एक्सटेंड वॉल्यूम की, ये ऑप्शन जो है वो डिम है। इसी तरह सी ड्राइव के ऊपर हम राइट क्लिक करें तो इसके ऊपर भी श्रिंक वॉल्यूम की ऑप्शन मिलती है और एक्सटेंड वाली ऑप्शन जो है ये डिम है। तो इसको आपने समझना है कि ये कैसे ऑप्शन आपको एक्सटेंड वाली मिलेगी। देखें कि अब हम ये देखें कि ये एक्सटेंड वाले ऑप्शन डिम है, इसके यही होगा कि अगर आपकी ड्राइव के मतलब राइट साइड पर कोई ड्राइव स्पेस अनएलोकेटेड स्पेस होगी तो ही सी ड्राइव में एक्सटेंड वाली ऑप्शन मिलेगी। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर दें और जितने MB यहाँ आ रहे हैं इसी को ही हम लिख देते हैं। मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले करके दिखाया और श्रिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब देखें कि सी के आगे ये 27.30 GB अनअलोकेटेड स्पेस हमें मिल गई है। अब हम इस सी ड्राइव को सिलेक्ट करें और यहाँ देखें कि अब हमें एक्सटेंड वॉल्यूम की ऑप्शन मिल गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, समझ लेना है कि राइट साइड पे अनअलोकेटेड कोई ड्राइव होगी तो ही हम उस लेफ़्ट साइड वाली पार्टीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें कि इसमें भी ऑप्शन अभी तक नहीं है, इसको भी हम आगे देखते हैं कि इसको हम वापस कर देते हैं। उस तरह राइट क्लिक करेंगे और एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे और यही वाले MB जो हमने माइनस किए थे वही हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखें वापस सी ड्राइव का वही साइज़ हो गया। इसी तरह डी ड्राइव को भी देख लेते हैं कि डी ड्राइव को हम कैसे श्रिंक कर सकते हैं और कैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, वही वाला प्रोसीजर जो सी ड्राइव में किया, श्रिंक के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें कि अब हमें ऑप्शन मिल जाएगी एक्सटेंड वॉल्यूम की, ये मिल गई है। तो अब हम इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आप अगर सी के ऊपर देखें तो ये एक्सटेंड वाली ऑप्शन ख़त्म हो गई है और अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो इसमें ये हम न्यू सिंपल वॉल्यूम वगैरह बना सकते हैं। डी ड्राइव में आकर हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं वापस, मतलब जो इसका साइज था वही कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। तो ये देखें कि डी ड्राइव अब हमें वापस उसी साइज में मिल गई है। ये आपने याद रखना है मेथड। चौथा मेथड ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी का यानी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बड़ी आसानी से है, आप इसको गूगल में जाएंगे आप और आपको ये सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।